ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर भी सबकी निगाहें थी और नतीजे आए तो बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 9 में से 7 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि यूपी को योगी पर ही विश्वास है। यूपी उपचुनाव में योगी का जादू चल गया। 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर कमल खिल गया, जबकि एक सीट पर बीजेपी के सहयोगी आरएलडी ने विजय पताका लहराई। यूपी के मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक बार फिर एनडीए की शानदार जीत हुई। गाजियाबाद सदर सीट से बीजेपी के संजीव शर्मा ने सपा के सिहराज जाटव को हराया। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने जीत दर्ज की। मंझवा सीट पर सुचिस्मिता मौर्य ने कमल खिलाया। कुंदर की सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह विजयी घोषित हुए। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर भी बीजेपी की विजय पताका लहराई। मीरापुर सीट पर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने जीत दर्ज की। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। उपचुनाव की 9 में से 7 सीटें एनडीए के खाते में आईं, जबकि 2 सीटें जीतने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही। मैनपुरी की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप जीते, जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा की नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की। और जीते तो हम 100% 9 की 9, लेकिन जिस तरह से तांडव किया, बेईमानी की, पुलिस का उपयोग हुआ, लोगों को वोट नहीं डालने के, कुदरकी में कम से कम 50,000 वोट ऐसा जो वोटरों को डालने ही नहीं दिया गया। तो मीरापुर के विजुअल्स पूरे देश ने देखे, तो इस तरह के तांडव के बाद भी हम लोग बड़े वोटों जीत रहे हैं। 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई और इन नतीजों से साफ हो गया कि यूपी की जनता को सिर्फ योगी पर विश्वास है। उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर मोहर लगाई। यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा चल गया। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर ये विजय विरासत की विजय है। जीत से योगी आदित्यनाथ का जोश हाई है, क्योंकि यूपी उपचुनाव योगी के लिए नाक और साख की लड़ाई थी, जिसमें उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है और इस जीत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। 27 की लड़ाई के लिए उनमें जोश भरेगा। यह विजय साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का है, भारतीय जनता पार्टी का है। विजय से बीजेपी की बाछें खिली हैं, उम्मीदें बढ़ गई हैं। उम्मीद 27 में फिर कमल खिलाने की है। यूपी में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की और इसी राह पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपने घर से निकल चुके हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। और ये हम आपको एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय ले चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की भीड़ है और सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उनके पास पहुंचेंगे। और जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का इंतजार यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं।